हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स गुर्दे की पथरी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे किडनी स्टोन्स क्या होती है, गुर्दे की पथरी क्या होती है, ये कैसे बनती है, पथरी के कितने टाइप होते हैं, पथरी कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपके किडनी में पथरी है, गुर्दे में पथरी है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कौन कौन सा इंजेक्शन है, कौन कौन से पेन किलर है, कौन कौन से सपोर्टिव मेडिसिन है, सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किडनी स्टोन्स होता क्या है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट हमारा आता है कि आवर किडनी फिल्टर ब्लड एंड मेक यूरिन। जो हमारा गुर्दा होता है वो रक्त को छान कर मूत्र बनाने की काम करता है। ये तो पहला पॉइंट आपका हो गया। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, जो साल्ट होता है और जो कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया या ऑक्सलेट हो गया या यूरिक एसिड हो गया, ये यूरिन में क्या करते जाके चिपक जाते हैं आपस में एक दूसरे से और एक हार्ड लंप, एक सख्त गांठ बना लेते हैं। कभी कभी मूत्र में जैसे कि लवण यानी कि मिनरल्स और जैसे खनिज है जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड जो है आपस में चिपक जाते हैं और सख्त गांठें बना लेते हैं, और इसी गांठ और इसी लंप को हम लोग क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स कहते हैं, गुर्दे की पथरी कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना। आगे देखते हैं। दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक सैंड और बिग लाइक अ पेबल। देखिए ये जो स्टोन्स होता है ये रेत की तरह बहुत छोटी हो सकती है या कंकर की तरह बड़ी भी हो सकती है, ये दोनों तरह की हो सकती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई किडनी स्टोन्स क्या होता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा वीडियो को देख सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं गाइस। तो व्हेन इट पासेस थ्रू द यूरिनरी ट्रैक इट कॉजेज पेन एंड ब्लॉक्स द पासेज ऑफ यूरिन। जब ये जो पथरी होता है, जब हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है, जो मूत्राशय की नली है, उससे जब ये पास होता है ना तो वहाँ पे ये अटक जाता है, स्टिक कर जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें दर्द महसूस होता है और यूरिन करने में दिक्कत होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टोन आके अटक गया है। देख सकते हो यहाँ पे ये किडनी है और ये जो आपका यूटीआई ट्रैक है ना, देखिए यहाँ पे यूरेटर यूरेटर ब्लेडर, यहाँ पे आके क्या हुआ, आपका किडनी ये जो पत्थर है आपका क्या हुआ, यहाँ पे आके अटक गया, जिससे क्या होता है पेन और हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम गाइस ये देखते हैं, दवाई देखने से पहले हम इनके प्रकार को देख लेते हैं। देखिए किडनी कितने प्रकार का होता है, यानी कि पथरी के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ये काफ़ी कॉमन टाइप किडनी स्टोन्स होता है। इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं गाइस, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है ये किडनी स्टोन का सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट है। ये किससे बनता है गाइस, ये बनता है आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट के मिक्सिंग से। कैल्शियम ऑक्सलेट से ये स्टोन बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अब हम देखते हैं गाइस, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैसे बनता है, इसके कारण क्या होता है, क्यों बन जाता है किडनी के अंदर। देखिए ड्रिंकिंग लेस वाटर, जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं ना उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है, तो आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ईटिंग हाई ऑक्सलेट्स फूड, वे व्यक्ति जो हाई ऑक्सलेट कॉन्टेनिंग फूड्स खाते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा पालक का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, पीनट्स काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, बादाम ज़्यादा खाते हैं, इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सलेट्स होता है, ये जो है ऑक्सलेट स्टोन का खतरा बन सकता है। समझ में आ गया। या वो व्यक्ति जो ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा तली भुनी जो जिसमें ज़्यादा नमक होता है वो खाते हैं, उससे ये स्टोन बनने का खतरा होता है। या किसी व्यक्ति को अगर मोटापा है उस केस में भी ये स्टोन बनने का खतरा होता है। टू मच विटामिन, कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक जो है विटामिन का सेवन करने लगता है, विटामिन की गोलियां या लिम्सी वगैरह खाना शुरू कर देता है, उस केस में भी एक स्टोन बनने की संभावना होती है। अब हम गाइस बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो गया है तो उसको किस तरह का सिम्टम्स दिखेगा। सभी स्टोन्स के अलग अलग सिम्टम दिखते हैं, तो आपको ये ध्यान में देना होगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये इस तरह होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्टोन है कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट का है। ये आपको फिटकरी की तरह दिख रहा होगा, है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। आपने देखा होगा रेत में भी ऐसा तरह का स्टोन होता है, ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, शार्प पेन इन द साइड ऑफ द वेस्ट, कमर के साइड में काफ़ी तेज दर्द होता है, नॉर्मल दर्द नहीं, काफ़ी सीवियर, काफ़ी शार्प पेन, नुकीला दर्द, तेज दर्द होता है।
बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, जब आप पेशाब करते हो तो काफ़ी जलन होता है पेशाब के रास्ते में, नली में। ब्लड इन द यूरिन, पेशाब में खून आता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब करने का मन करता है। स्मेली यूरिन, पेशाब से बदबू आता है। तो ये आपको हो गया कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। समझ में आपको आ गया। अब हम गाइस बात करते हैं दूसरे स्टोन्स के ऊपर। दूसरा हमारा कौन सा स्टोन बनता है, वो आपका बनता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। इसके बारे में हम देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स आर ए टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कंबाइन विद फॉस्फेट। ये स्टोन्स जो है ये भी एक किडनी स्टोन्स का प्रकार होता है। ये कब बनता है, जब कैल्शियम जो है फॉस्फेट के साथ मिल जाता है यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर, और क्या बना लेता है, हमारा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बना लेता है। क्यों बनाता है, इसके कारण क्या होते हैं, हाई यूरिन पीएच, जो यूरिन का जो पीएच है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यूरिन काफ़ी एल्कलीन हो जाता है, पेशाब ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, होने पर जो है पत्थर बनने की संभावना होती है। दूसरा आपका आता है गाइस कौन सा, हाइपर पाराथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है पाराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच, जिससे क्या होता है कि हाई ब्लड कैल्शियम जो है होने लगता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है किडनी जो है स्टोन बनाने लगता है। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में भी कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद आपका है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आरटीए। ये क्या होता है, जो आपका रीनल ट्यूब्यूल्स होता है ना, वो प्रॉपरली जो है क्या बोलते हैं कि पेशाब के अंदर से एसिड को रिमूव करने में फेल होता है, सही से पेशाब के अंदर से सही से एसिड को नहीं निकाल पाता, जिससे क्या होता है जो ये किडनी के अंदर स्टोन बनने की संभावना होने लगती है। यह किडनी से जुड़ी बीमारी पेशाब को एल्कलीन बना देती है, जिससे जो स्टोन बनने की संभावना होती है। समझ में आ गया आपको। अगला इसका कॉजेज है यूटीआई इन्फेक्शन विद यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, खासकर प्रोटियस इन्फेक्शन स्टोन फॉर्मेशन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये जो आपका प्रोटियस इन्फेक्शन है, ये भी जो क्या है यूटीआई में होता है, ये भी इससे भी क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट जो है आपका पत्थर बनने का काम करने लगता है। ये लो फ्लूइड इनटेक, पानी कम पीने से जो है पेशाब गाढ़ा होता है, जिससे कि स्टोन बनने की संभावना होती है। ये आपको समझ में आ गया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनता है तो कैसा लगता है आपको, ये आप देख सकते हो। ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की इमेज है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। तो फ्लैंक पेन, पीठ कमर में तेज दर्द होता है, पीठ और कमर में काफ़ी तेज दर्द होता है। ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून आता है। बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन होता है। और बार बार जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहता है, बार बार पेशाब का संक्रमण उसको होता रहता है। इसका मतलब जो उसको कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है। समझ में आ गया। अगला हमारा स्टोन का टाइप होता है, पथरी होता है, यूरिक एसिड स्टोन। देखें, यूरिक एसिड स्टोन आर ए टाइप ऑफ स्टोन, यह एक किडनी का स्टोन टाइप है जो बनता है व्हेन यूरिक एसिड लेवल आर हाई एंड यूरिन बिकम्स टू मच एसिडिक। ये कब होता है, जब हमारे पेशाब के अंदर जो है यूरिक एसिड का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा यूरिन जो है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी कि पीएच उसका बिल्कुल कम हो जाता है। जब यूरिन जो है एसिडिक हो जाएगा तो उसका पीएच क्या हो गया, कम हो गया, जिससे क्या होता है स्टोन बनने की संभावना होने लगती है। समझ में आपको आ गया। यूरिक एसिड तब बनते हैं जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है। यूरिक एसिड स्टोन तब बनते हैं जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है और पेशाब ज़्यादा एसिडिक यानी कि पीएच कम हो जाता है, जिससे क्या बनता है हमारा यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है। इसके कारण देखते हैं क्यों बनता है। हाई यूरिक एसिड लेवल, मैंने बताया ना, हाइपर यूरिसेमिया, ब्लड इसके अंदर पेशाब के अंदर जो है यूरिक एसिड जो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है और जो एसिडिक यूरिन जो यानी कि जो यूरिन का जो पीएच है वो 5.5 से भी कम हो जाता है, यानी लो पीएच हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उससे क्या होता है कि स्टोन बनने की संभावना होती है। गॉट के मरीज जो होते हैं उसमें भी यूरिक एसिड बनने की संभावना होती है, क्योंकि गॉट में क्या होता है यूरिक एसिड ज़्यादा जमा होने की संभावना होने लगती है, जिससे क्या होता है यूरिक एसिड बनने की खतरा मंडराता रहता है। अगला इसका कॉजेस हो सकता है हाई इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड। प्यूरिन रिच फूड अगर हम ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, फिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल
ये जो खाद्य पदार्थ है ना, रेड मीट, ऑर्गन मीट, फिश या अल्कोहल, ये यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है और जो है ये स्टोन बनाने की संभावना बढ़ने लगती है हमारे किडनी के अंदर। और पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से क्या होता है, पेशाब की गाढ़ा बढ़ने लगती है और स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होने लगती है। ये आपका यूरिक एसिड स्टोन है, समझ में आपको आ गया। इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, किसी व्यक्ति को अगर यूरिक एसिड स्टोन हो तो कौन से सिम्टम्स दिखते हैं? सीवियर फ्लैंक पेन, पीठ कमर में तेज दर्द, बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन, ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून आना, उल्टी और मतली आना, बार बार किडनी स्टोन्स बनने की संभावना होने लगती है। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं यूरिक एसिड किडनी स्टोन की। अगला हमारा आता है स्ट्रोवेट स्टोन। स्ट्रोवेट स्टोन की अगर हम बात करें गाइस, तो यह जो है ये भी क्या है, किडनी स्टोन्स का पार्ट है। ये बनता है ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के कारण, जो कि यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया से होता है, जैसे कि प्रोटियस, उसके बाद आपका आता है क्लेब्सियला, उसके बाद जो आपका सीडोमोनास, ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसके ये बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर स्ट्रोवेट स्टोन बनने लगता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एल्कलीन यूरिन, पीएच की मात्रा जो है 7.2 से ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पे पीएच ज़्यादा हो जाता है, यानी पेशाब बहुत क्षारीय होने पर स्ट्रोवेट स्टोन जल्दी बनने की संभावना होती है। वुमेन आर मोर इफेक्टेड बिकॉज दे गेट यूटीआई मोर ऑफन। देखो, इससे जो महिलाएं जो है काफ़ी ग्रसित होती है स्ट्रोवेट स्टोन से, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक कैथर्ड यूज़ किया, यानी कैथेटर यूज़ किया है, तो उसमें भी ये स्टोन बनने की संभावना होती है। देखिए, ये स्टोन जो है एक सींग जैसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं स्ट्रोवेट किडनी स्टोन, यानी कि एस्ट्रागोन कैल्कुलाई। एस्ट्रागोन कैल्कुलाई इसको हम बोलते हैं, यानी कि सींग जैसी बड़ी आकृति। एस्ट्रागोन कैल्कुलाई, सींग जैसी बड़ी आकृति। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, आपका स्ट्रोवेट किडनी स्टोन है। समझ में आपको आ गया। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सीवियर फ्लैंक पेन, कमर और साइड में तेज दर्द होना, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन आना, बुखार के साथ ठंड लगना, पेशाब धुंधला होना, पेशाब से बदबू आना, पेशाब के साथ खून आना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस मेडिसिन के ऊपर। जितने भी मेडिसिन यहाँ बताई जाएगी सारे जो है एक आपके नॉलेज के पर्पस के लिए हैं। इनमें से कोई भी मेडिसिन अपने आप यूज़ नहीं करें। ये आपके नॉलेज के पर्पस के लिए, आपके नॉलेज को, मेडिकल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए दवाइयाँ बताई गई है, ये वीडियो बनाई गई है। ट्रीटमेंट सबसे पहले हमारा आता है हिमालय सिस्टोन टैबलेट के बारे में बात करते हैं। इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये जो है ये गुर्दे की पथरी को घोलने में मदद करता है, ये पथरी को डिसॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ कीप द यूरिनरी ट्रैक हेल्दी, जो पेशाब का जो पथ होता है, मूत्राशय की जो पथ होती है, उसको ये हेल्दी स्वस्थ रखता है और उससे जो यूरिन के फ्लो को प्रमोट करता है। यूरिन का फ्लो अच्छा होता है, जिससे कि वहाँ पे स्टोन्स वगैरह, जो यूरिक एसिड वगैरह जो वहाँ पे जमा नहीं होता, जिससे जी आपको किडनी स्टोन्स की खतरा से ये रोकता है। रिड्यूसिंग सिम्टम्स सच एज ब्लडर इरिटेशन, ये ब्लडर इरिटेशन जो होता है, उसके बाद पेन जो होता है, बर्निंग सेंसेशन जो ब्लडर में होता है, या पेन फिर यूरिनेशन, उसको ये उसके सिम्टम्स को कम करने का काम करता है। मूत्राशय में जलन, दर्द, मूत्राशय में दर्द के साथ जो है दर्दनाक पेशाब होना, पेशाब में जो है जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, उसको ये कम करने का इस स्टोन टैबलेट काम करता है। मे हेल्पफुल इन द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये टैबलेट जो है यूटीआई इन्फेक्शन में भी काम आता है। और ये जो बार बार स्टोन को बनने से ये रोकने का काम करता है आपका सिस्टोन टैबलेट। ये काफ़ी अच्छा टैबलेट होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। ये कैसे प्रिस्क्राइब के, जनरली जो डोजेज होते हैं, बाकी डोज जो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे, क्या उसको कितनी सीवियर बीमारी है, लेकिन अगर जनरली हम देखते हैं तो आमतौर पर 2 गोलियां दिया जाता है, एक दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है भोजन के बाद, यानी आफ्टर मील। दूसरा गाइज आपका आता है पोटाशियम सीट्रेट सिरप। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये आपका यूरिनरी एल्केनाइजर, जो यूरिन को जो है लेस एसिडिक बनाता है, यूरिन के अंदर से एसिड की मात्रा को कम करता है, जैसे कि सिटाल, यूराल, एल्कासोल, चिट्राल का, नेरी केएफटी, ये कुछ इसके मुख्य ब्रांड है जो कि भारत में ज़्यादा बिकता है। ये क्या है, आपका यूरिनरी एल्केनाइजर है, यूरिन के अंदर से एसिड को लेस करता है। इस्तेमाल की अगर हम बात करते हैं इन सिरप के, तो किडनी स्टोन्स में, जैसे कि यूरिक एसिड से जो किडनी स्टोन्स बना है, या जो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना, या सिस्टेन स्टोन में भी इसका इस्तेमाल होता है। गुर्दे की पथरी,
या यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिस्टीन पथरी को ये ठीक करने का काम करता है। और प्रिवेंट करता है न्यू स्टोन फॉर्मेशन को, नए पथरी बनने से रोकता है। हेल्प डिजोल्व सम टाइप्स ऑफ स्टोन्स, कुछ तरह के स्टोन्स को डिजोल्व करने में काम आता है, जैसे कि यूरिक एसिड स्टोन्स या सिस्टीन स्टोन्स को डिजोल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद इसका अगला यूज है गाइस यूटीआई इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण को भी ये ठीक करने का काम करता है। रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय अगर पेशाब के रास्ते में जलन है, दर्द है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अगर एसिड बनाने लगता है, जिससे कि जो आपका ब्लड का पीएच है वो कम होता है, जिससे क्या होता है कि एक्सेस जो है एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और किडनी जो है फेल हो जाता है इनफ एसिड को निकालने से, जिससे क्या होता है कि किडनी स्टोन्स बनने की संभावना होती है, उसको ये कम करने का काम करता है। गोट या हाई यूरिक एसिड, गोट में भी काम आता है क्योंकि गोट वाले केस को भी जो है किडनी स्टोन्स की संभावना होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अगर हम डोज की बात करते हैं तो इन सिरप्स का इस्तेमाल होता है 5 ml। 5 ml आपको लेना होता है, मिक्स इन 1 कप ऑफ वाटर एंड टेक इन 3 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में 3 बार आपको लेना होता है, 1 कप पानी में 5 ml मिलाना है और आपको मिलाकर इसको अच्छे से पीना है। अगला हमारा मेडिसिन आता है टेम्सुरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की कैटेगरी से बिलोंग करती है। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कैटेगरी से क्या करती है, बिलोंग करती है। इसके कॉमन ब्रांड की अगर हम बात करें इंडिया में, यूरीमैक्स, वेल्टाम, कॉन्टीफ्लो, टेम्लोसेप्ट और भी कई तरह के एरिया वाइज जो है ब्रांड नेम होते हैं। इसके अगर हम यूजर्स की गाइस बात करते हैं तो रिलैक्स यूटेरस मसल, हेल्प्स स्टोन्स, लगभग जो है आपका 10 mm से कम उस स्टोन्स को इजीली पास करा देता है यूरिन से, यानी कि लोअर करता है यूटेरिक स्टोन्स को, रिलैक्स करता है यूटेरिक मसल, जो आपको जो यूटेरिक की मसल्स होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि एंटीस्पाज्मोटिक की तरह काम करता है, मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो ये क्या हो गया, आपको एक एंटीस्पाज्मोटिक की तरह भी काम करता है और जो स्टोन्स होती है लगभग 10 mm से कम की, उसको भी ये पास करने का काम करता है, बाहर निकालता है। रिड्यूस पेन एपिसोड्स, बार बार जो पेन्स दर्द का दौरा पड़ता है गुर्दे में, बार बार रह रह के जो दर्द होता है उसको कम करने का ये टैबलेट काम करता है। डोज की अगर हम बात करें गाइस तो 0.2 mg वंस डेली, यानी कि रोजाना एक टैबलेट भोजन के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर जो लक्षण है अगर ज़्यादा है, अगर लक्षण ज़्यादा सीवियर है तो आप इसे इंक्रीज करते हैं 0.4 mg या 0.8 mg से, डॉक्टर इसे इंक्रीज करते हैं पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। ये इसके कुछ यहाँ पे आपके ब्रांड नेम हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आपका आता है एलोप्यूरिनोल। ये जो है जैंथीन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर कैटेगरी से, यानी एंटीगोट मेडिसिन है। इसकी ब्रांड की अगर हम बात करते हैं गाइस तो जाइलोडिक, एलो1, प्यूरिनोल, लोडिक वगैरह नाम से ये फेमस होते हैं और भी कई तरह के ब्रांड नेम होते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स, खासकर यूरिक एसिड स्टोन्स में या कैल्शियम स्टोन्स जो है रिकरेंट होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दे की पथरी, यूरिक एसिड की पथरी, बार बार होने वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिक एसिड में हैव एक्यूमुलेटेड अराउंड द किडनी, अगर यूरिक एसिड जो है किडनी के आसपास जमा हो गया और किडनी स्टोन्स बना रहा है तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। डोज की अगर हम बात करते हैं जो जनरल डोज है आपका, टिपिकली स्टार्टिंग डोज जो होता है वो 100 mg पर डे होता है, बट इसे आप ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इससे इंक्रीज कर सकते हो, 3 से mg पर डे किया जा सकता है। और डोज जो डिपेंड होता है यूरिक एसिड के लेवल पे, और साथ ही साथ इसको जो एडजस्ट किया जाता है वो किडनी डिजीज और लीवर प्रॉब्लम को देख के डॉक्टर इस डोज को एडजस्ट करते हैं। अगला हमारा आता है डिक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन या डायनापार एक्वस इंजेक्शन। ये क्या करता है, किडनी स्टोन्स की वजह से जो पेन होता है उसको कम करने का काम करता है। किसी व्यक्ति को अचानक से काफ़ी सीवियर किडनी स्टोन्स पेन होता है, उसमें ये इंजेक्शन लगता है जिससे उसे राहत मिलती है। अगला हमारा आता है ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। जब डिक्लोफिनेक से अगर उस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है, पेन जो बर्दाश्त से बाहर है, तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब डिक्लोफिनेक से आराम नहीं मिलता है। तो गाइस ये थे आपके ऑल अबाउट किडनी स्टोन्स क्या होता है, ये कैसे बनता है, बनने की क्या क्या रीज़न है, किडनी के पथरी के कितने प्रकार होते हैं, इसके सबके अलग अलग सिम्टम्स देखा हमने, कुछ हमने मेडिसिन देखा, कुछ हमने सिरप्स टैबलेट देखे, इंजेक्शन भी देखे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
अपने दोस्तों तक। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।